वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग ताइफ की ज़ियारतों के लिए रवाना हो रहे हैं और ये हमारी बस है माशाअल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग ताइफ की ज़ियारतों के लिए आए हैं और इस वक्त मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हैं और माशाअल्लाह ये सारे के सारे हमारे मुअतमरीन हैं। इस वक्त हम लोग ताइफ में हैं। ताइफ की जो हिस्ट्री है, ताइफ की जो इस्लामिक तारीख़ है, जिन बातों को हम लोगों को डिस्कस करना है वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 10वें साल से लेकर हिजरत के 10वें साल तक, यानी हिजरत करने के बाद 10वें साल तक की पूरी एक तारीख़ है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत की ज़िम्मेदारी दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में लगातार लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और करते रहे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दो लोग थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनमें से एक आपके चचा अबू तालिब और आपकी ज़ौजा मोहतरमा अम्मी जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 10वें साल यानी नबी बनाए जाने के बाद लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल मेहनत करते रहे और जो कुछ चैलेंजेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते थे उसमें आपके चचा और आपकी ज़ौजा मोहतरमा साथ देती थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी होती थी। नबूवत के 10वें साल सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का इंतकाल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का जो इंतकाल था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तरह से तकलीफ़ देता था। एक इस बात की तकलीफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाहिरी सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया। दूसरी तकलीफ़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा बग़ैर इस्लाम के चले गए। तो ये दो तकलीफ़ों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, तकलीफ़ में रहे। कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा बड़ा सहारा था वो अम्मी जान खदीजा का, वो भी ख़त्म हो गया। अम्मी जान खदीजा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तौर पर टूट गए। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि अब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमें एक मजबूत ताकत की ज़रूरत है। तो ये जो ताइफ है ये मक्के से तकरीबन 110 या 100 किलोमीटर के फासले पर है। इसको जन्नतुल अर्ज़ कहा जाता है, यानी ज़मीन की जन्नत। जिस तरह हमारे इंडिया में कश्मीर को एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, उस तरह ताइफ एक टूरिस्ट स्पॉट है। देखो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी इस वक्त एसी में नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही। ये ठंडी हवाएं आपको मक्के वगैरह में नहीं मिलती। हमेशा समर में भी यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। तो जो अरब के मक्कतुल मुकर्रमा के जो बड़े बड़े सरदारान थे वो लोग अपना समर वेकेशन मनाने के लिए ताइफ आते थे। यहाँ पर बाज़ाब्ता उनके फार्म हाउसेस वगैरह थे और उसके अलावा ताइफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल भी था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मामू वगैरह यहाँ पर रहते थे। तो और उसके अलावा कबीले सक़ीफ़ एक मज़बूत कबीला था जो तिजारती एतबार से और ज़राअती एतबार से, दोनों एतबार से एक मज़बूत मकाम रखता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद लेते हुए यहाँ पर आए कि मैं जाऊँगा ताइफ में, कबीले सक़ीफ़ वालों को इस्लाम की दावत दूँगा। अगर वो लोग इस्लाम कबूल करेंगे तो इस्लाम को उनकी वजह से एक सपोर्ट मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए। आने के बाद कबीले सक़ीफ़ के 3 सरदार अब्दी अलैल, मसूद और हबीब, इन तीनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल ना करते तो ये अलग बात थी। दावत कबूल भी नहीं करे, साथ में यहाँ के जो औबाश लड़के थे, हमारे आम ज़ुबान में बोले तो जो चिल्लर पट्टे थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लड़कों ने पत्थरों से खूब पीटा, इतना पीटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते थे वो लहू से तरबतर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद आगे एक बाग है जहाँ पर अभी हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी राहत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे,
उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धोए। फिर उसके बाद वहाँ पर वो जो बाग था, उतबा और शैबा ये लोग मक्के वाले थे, गरचे इस्लाम कबूल नहीं करे थे, फिर भी अपने इलाके का बंदा बीमार और ज़ख्मी देखकर उन्होंने अपने ग़ुलाम अद्दास को कुछ अंगूर वगैरह देकर भेजे। वो अद्दास जो ग़ुलाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूर पेश करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खाए। फिर उसके बाद वो जो ग़ुलाम था अद्दास, वो नैनवा का रहने वाला था, जहाँ के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा इत्मीनान मिला। उसके बाद यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार मेहनत करते रहे। फिर उसके बाद मदीना हिजरत करके गए। हिजरत करने के बाद जब फिर फ़तेह मक्का हुआ 9 हिजरी में, जब फ़तेह मक्का हुआ तो उस वक्त यहाँ के 2 कबीले के लोग, इन लोगों को डर हुआ कि अब इस्लाम को फ़तह हासिल हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये लोग ताइफ पर हमला करेंगे। तो वो लोग पहले से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा पर हमले की तैयारी करके आ गए थे मक्के के करीब। तो हम लोग जो जैराना गए थे वो वही मकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद वहाँ पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके वहाँ से इसे गए थे। असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ताइफ के सफ़र से जो अहम बात है वो ये है, जब यहाँ के लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाने के बाद इन लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास अपनी कमज़ोरी की शिकायत की कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दुअफ़ क़ुव्वती, अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी की शिकायत करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी दुआ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा अजीब जुमला कहा, इल्लम यकुन अलैया गज़बुन फला उबाली, अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला था जो हम लोगों को अपने ज़िंदगी में लाना चाहिए कि अल्लाह ही से सब कुछ है, तो फिर अल्लाह ही के लिए हमको जीना है और अल्लाह ही के लिए मरना है। लोगों का अपना अपना अलग अलग नज़रिया रहता है, तो उससे ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सफ़र से जो सीखने वाले काम है, उनमें से पहला काम ये है कि दावत, यानी लोगों को खैर की तरफ बुलाना, तौहीद की तरफ बुलाना, अच्छाई की तरफ बुलाना। दावत, इसका कोई ख़ास तरीक़ा या कोई ख़ास अंदाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर नहीं करे हैं और ना ही अल्लाह तबारक तआला मुकर्रर। दावत ये एक अरबिक वर्ड है, इसका माना है बुलाना, तो आप किसी भी तरीक़े से बुला सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास तरीक़ा नहीं। बहरहाल दावत का जो फ़रीज़ा है ये उम्मत मुस्लिमा को अदा करते रहना चाहिए अलग अलग अंदाज में, जिनकी जो सलाहियत उस सलाहियत के अतबार से। नंबर 2, सब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यहाँ पर सब्र का दामन छोड़ देते, अल्लाह से बद्दुआ करते, तो ये लोग तहस नहस हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की और सब्र करने के बाद अल्लाह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो अल्लाह ने इन लोगों को हिदायत दी। तो इन्हीं में से एक मोहम्मद बिन कासिम, एक 16 साल नौजवान जो ताइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा जो इलाका है वहाँ पर इस्लाम पहुँचा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से ताल्लुक़, और ख़ास तौर पर इस जगह पर हम लोग जो है वो आप देखिए, वो लाइब्रेरी है, मकतब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी को लगले कुछ एक दीवार है, एक कमरा है, उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। तो मामूल से भी ख़बर नहीं दिखती, अब तो बंद है, तो अब तो वो दीवारें भी नहीं दिख रही। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, ज़बरदस्त मुफस्सिर। बुखारी में रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फ़क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु त्तावील, अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास को दीन का इल्म नसीब फरमा और कुरान की तावील तो इन्हें नसीब फरमा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ज़बरदस्त मुफस्सिर थे। सहाबा जब भी किसी कुरान की आयत के बारे में उनको मालूम करना होता तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रुजू होते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब 10 हिजरी में ये लोग इस्लाम कबूल करे, तो वहाँ से बहुत सारे सहाबा मक्के से ताइफ आए और यहाँ आकर यहीं पर उन लोगों ने वफ़ात पाई। तो उनमें से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा भी है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, और उन्हीं के नाम से ये ताइफ की जामा मस्जिद है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से रखी गई है। तो